हमने जो पिछली वीडियो में किया था कि HTML कंप्लीट कर लिया था। और आज की वीडियो में हम HTML का यूज करके एक फॉर्म पेज बनाने जाएंगे। सिंपली VS कोड के ऊपर एक फाइल ओपन करनी है। मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना के रखी है लॉगिन फॉर्म के नाम से। आप चाहो तो आप कोई से भी नाम से बना सकते हो, जिस नाम से आप प्रेफर करना चाहो। सिंपली एक बॉयलर कोड लिखना है। उस बॉयलर कोड का टाइटल या तो आप लॉगिन पेज रख सकते हो, लॉगिन पेज। अगर आपको लॉगिन पेज नहीं रखना है तो लॉगिन फॉर्म भी आप रख सकते हो। सिंपल मैंने दोनों लिख दिए हैं। अगर आपको जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो। अब जो है मैं एक फॉर्म टैग डिक्लेयर करूंगा। सिंपली फॉर्म टैग डिक्लेयर करके एक्शन प्रोवाइड करूंगा, बट मैंने कोई फाइल बनाई नहीं है अभी एक्शन के लिए। तो सिंपली मैं इसके अंदर हैश का यूज करूंगा, ताकि जब भी हम सबमिट बटन पे क्लिक करें तो हैश क्या करेगा कि सेम फाइल के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, अब मेथड का प्रोवाइड करेंगे हम। मेथड मेथड जो है अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन यूजर ने दी है वो सारी एक पेज के ऊपर इकट्ठी करेगा। जैसे कि अपनी डेटाबेस होता है, डेटाबेस के ऊपर जब भी यूजर अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी फॉर्म के थ्रू तो बैकएंड में सेव होती है। एज इट इज पोस्ट का काम ये होगा कि वो उस इंफॉर्मेशन को उठा के दूसरे पेज के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। ये बात आपको आई होप समझ आ गई होगी। देन इतना करने के बाद हमें एक लेबल टैग लेना है और इसके अंदर हमें प्रोवाइड करना है फर्स्ट नेम। सिंपली मैं एफ नेम करके लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम का। एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम एंड कॉलन। ठीक है। एंड अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक इनपुट टैग। इनपुट टैग और इसके अंदर आईडी नेम देंगे हम। आईडी नेम क्या होगी अब? एफ नेम, क्योंकि हमने एफ नेम के नाम से बनाया है। एफ नेम। तो सिंपली यहाँ पर भी हम एफ नेम के नाम से ही आईडी डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, एफ नेम। एंड इसके बाद हम नेम को डिक्लेयर करेंगे सिंपली एफ नेम के नाम से। सो इतना करने के बाद हमें पेज को देखते हैं। तो सिंपली अपने पास एक फर्स्ट नेम का ये बन के आ गया है। ठीक है, इसके अंदर आप चाहो तो टाइपिंग वगैरह कर सकते हो। इसके बाद हम यूज करेंगे ब्रेक टैग का। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा ब्रेक टैग का क्यों यूज किया हमने। ठीक है, इसके बाद यूज करेंगे हम वापस से एक बार फिर लेबल। लेबल का यूज करके यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे लास्ट नेम। लास्ट नेम। ठीक है, फिर से एक बार फिर कॉलन। एंड देन फिर एक बार और इनपुट टैग। इनपुट। और इसके अंदर आईडी डिक्लेयर करेंगे जो हमने लिखा है हेल नेम करके। ठीक है, अगर आप कैपिटल लिखते हो तो आप आईडी में भी कैपिटल ही डिक्लेयर करो, अदरवाइज आप स्मॉल लिखोगे तो वो डिक्लेयर नहीं होगी। ठीक है, अब नेम डिक्लेयर करना है। अब नेम भी अपने वही सेम जैसा आपने यूज किया वैसे ही लिखोगे। एंड नाउ हियर देखो, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। अगर आप बी आर टैग हटा देते हो, मान लो कि आपने बी आर टैग नहीं लगाया, देन देखो तो आपकी जो फर्स्ट नेम है इसके आगे ही आ रहा है। और सिंपली अगर मान लो आप एक ही बी आर टैग लगाते हो, इससे क्या होगा? इससे एकदम ही चिपक के आ रहा है। डेट वाइज हमने दो यूज किए हैं ताकि ना तो वो एक दूसरे से चिपके, ना ही वो ऊपर नीचे हो। ठीक है, एंड देन इसके बाद अपने पास फिर से यहाँ पर बी आर टैग डिक्लेयर करेंगे। बी आर। और हमेशा ध्यान रखना दो बार बी आर टैग डिक्लेयर करना ताकि वो एक दूसरे से चिपके ना, अदरवाइज चिपक जाएंगे। ठीक है, अब फिर से लेबल का यूज करेंगे। बेसिकली लेबल इसलिए डिक्लेयर करेंगे क्योंकि अपन को उसको ये चीज देनी है, ये आगे के जो आ रहे हैं ये पैरामीटर्स, ये डिक्लेयर करना है। डेट्स वाई हम लेबल का यूज करें। अगर हमें ये ना यूज करके हम
पैराग्राफ में भी दे सकते हैं, बट पैराग्राफ में देने से हमें ये होगा कि जब हम सीएसएस का यूज करते हैं तो कोई स्टाइल्स होती है, वो स्टाइल्स प्रोवाइड नहीं होती। दैट्स वाई हम पैराग्राफ का यूज नहीं करते हैं। एक एग्जांपल मैं दे दूंगा अभी लास्ट में पैराग्राफ का भी। सिंपली एक ईमेल बनाएंगे हम यहाँ पे ईमेल टैग के लिए, और ये मेल एंड सिंपली इनपुट टेक्स्ट एज इट इज टेक्स्ट के लिए, एंड यहाँ पर लिखेंगे हम आईडी ईमेल नेम ईमेल। ठीक है, सिंपली ईमेल भी आ गई है। एंड अगर आप चाहो तो प्लेस होल्डर दे सकते हो। प्लेस होल्डर में आप क्या दोगे, दो के स्पेस एंड @gmail.com। ठीक है, तो आपके पास ये लिखा हुआ आएगा @gmail.com। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। या फिर आप ये ना दो तो आप ये भी दे सकते हो कि एंटर योर मेल। आपके पास ऐसा आएगा। सिंपली सेम चीज आप इनमें भी दे सकते हो, जैसे प्लेस होल्डर देके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम। तो यहाँ पर आपके पास लास्ट नेम लिखा हुआ आएगा एज इट इज, जैसे फर्स्ट नेम में डालना है तो फर्स्ट नेम में प्लेस होल्डर एंड ये फर्स्ट नेम। और अगर मान लो आपकी सारी फील्ड फिल होनी चाहिए तो आप रिक्वायर का यूज कर सकते हो, कि मैं रिक्वायर है कि सारी की सारी फील्ड एकदम फिल्ड हो, तो रिक्वायर एज इट इज मेल के लिए रिक्वायर एज इट इज। ये देखो, अब यहाँ पर लिखा हो रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर योर मेल। सो एज यू कैन सी अपने पास अभी 3 टैग हो चुके हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मेल का। अब आता है इसके बाद कि हमने ये सब तो डाल दी, अब डीओपी डालनी है। तो डीओपी कैसे डालेंगे अब, सिंपली वापस से एक लेबल टैग लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बी आर डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज वो वापस से चिपक के आएगा। ठीक है, लेबल एंड यहाँ पर लिखूंगे डीओबी। ठीक है, डीओबी एंड डीओबी। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आई होगी। एंड देन इनपुट टैग डेट, और यहाँ पर आईडी डालूंगा मैं डीओबी एंड नेम। नेम क्या था, वही सेम डीओबी। एंड यहाँ पर देखोगे आपके पास डीओबी का ऑप्शन आ रहा है, आप ऐड कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आपको एक कॉलन लगाना है, एक कॉलन लगाना है, तो ये थोड़ा दूर हो जाएगा इससे। सिंपली हमारे पास ईमेल में भी एक लगा दो। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अपने पास जेंडर, लेबल जेंडर मेल। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ इनपुट टैग, इनपुट टैग। अब इस इनपुट के अंदर यहाँ पर मैं डिक्लेयर करूंगा रेडियो बटन, रेडियो। अब इसकी आईडी में दूंगा, आईडी में डिक्लेयर करूंगा जेंडर, जेंडर देन नेम जेंडर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देंगे हम। जब वैल्यू देंगे इसके अंदर लिखेंगे अब हम मेल। ठीक है,
तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। जस्ट इसके पास आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बी आर लगाना है। ठीक है, तो सिंपली ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, एंड सिंपली फिर से आप एक और बार इनपुट टैग लेंगे हम, इनपुट, इसके अंदर रेडियो, एंड फिर से आईडी डिक्लेयर करेंगे, इसके अंदर फिर जेंडर। ठीक है, फिर नेम एंड जेंडर, एंड वैल्यू डिक्लेयर करेंगे। वैल्यू के अंदर क्या देंगे, फीमेल। ये ध्यान रखना, इस बार हमने लेबल नहीं लिया है इसका। अब इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों नहीं लिया। अब मैंने लेबल नहीं लिया तो यहाँ पर ये तो आ रहा है, ये तो टिक हो रहा है, बट हमें अब नेम चाहिए। तो ये है कि इसके लिए भी हमें लेबल का यूज करना है। अगर हम नहीं करते हैं तो अपने पास कोई नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, स्पेसिफिक नेम नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई। और एक चीज और डिक्लेयर करना है यहाँ पे, हेडिंग ले लो, H3 हेडिंग, एंड इसके अंदर आप डिक्लेयर कर दो सेलेक्ट योर जेंडर। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा सेलेक्ट योर जेंडर का, तो आप टिक कर सकते हो। ये चीज आई होप आपको समझ आई होगी। एंड अब ये लेबल है, लेबल के अंदर फिर से आप वही करोगे, फीमेल का, फीमेल, देन एज यू कैन सी यहाँ पर आपके पास फीमेल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। एंड देन यहाँ पे भी मैं फीमेल वो मेल कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब क्या करना है कि इसके बाद अपने पास आ जाते हैं चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स का क्या यूज करेंगे कि आपके पास कौन सा कोर्स लेना चाहते हो। जैसे अपने पास स्कूल का फॉर्म है या कॉलेज का फॉर्म है। स्कूल फॉर्म देखो आप, मान लो कि आप स्कूल फॉर्म है, आपके पास बोर्ड क्लास है, 5th 10th एंड 12th, तो आप ऑप्शन दो विच बोर्ड क्लास डू यू वांट, या फिर जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो विच कोर्स डू यू वांट। सिंपली एक और बार H3 हेडिंग लोगे और यहाँ पर लिखना है विच कोर्स, या फिर विच कोर्स ना लिख के आप लिख दो सेलेक्ट योर कोर्स। ठीक है, जिसे लिखोगे आपके पास ये ऑप्शन आएगा सिलेक्ट योर कोर्स का। देन आपसे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बी आर टैग लगाना है। अगर आप ना लगाओ तो भी ये ठीक से चलेगा, काम करेगा। सिंपली मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि और फास्ट में लगा पाऊँ। एंड देन यहाँ पर हम बनाएंगे एक लेबल व बीबीए। जैसे मेरे को बीबीए करना है तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं बीबीए। ठीक है, एंड सिंपली इनपुट टैग, इनपुट, यहाँ पर लिखूंगा मैं चेक बॉक्स। ये ध्यान रखना आपको टाइप हमेशा चेंज करना। अगर आप टाइप चेंज नहीं करोगे तो आपके पास चेक बॉक्स या रेडियो बटन्स ये काम के आएंगे नहीं। और यहाँ पर डिक्लेयर करोगे आप आईडी। आईडी क्या है अपने पास, बीबीए, देन नेम बीबीए, एंड वैल्यू। अगर आप वैल्यू डिक्लेयर नहीं करते हो तो भी ये काम करेगा। एंड यूजर कैन सी कि आपके पास बीबीए का ऑप्शन आ रहा है। अब इसके बाद फिर एक और लेबल टैग बनाएंगे, लेबल। अब इसके अंदर मान लो कि बीटेक करना है किसी को, तो बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी।
बीटेक एंड इनपुट टैग, फिर चेकबॉक्स एज इट इज आईडी और बीटेक फॉर बीटेक एंड नेम बीटेक। यू कैन सी आपके पास बीटेक का ऑप्शन भी आ रहा है एंड बीबीए का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हो तो और सही लगेगा। यू कैन सी, अगर आपको बीटेक यूज करना है, बीटेक एंड बीबीए करना है, दोनों करने हैं तो दोनों। ठीक है, अभी के लिए हम दो ही यूज करेंगे। अगर आपको और देने हैं तो आप सिंपली ऐसे कैसे और बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूंगा बी आर टैग एंड। अब इसके बाद अपने पास क्या आ जाता है, डीओबी हो गई, आपका जेंडर हो गया एंड आपका कोर्स हो गया, ईमेल हो गई, लास्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया एंड अब आता है आपका फोन नंबर। फोन नंबर एज इट इज ऊपर ही आ जाता है, बट हमने फोन नंबर डालना भूल गए या कुछ हो गया तो डेट इट्स ऑल ओके। हम क्या करेंगे, ईमेल है, जस्ट ईमेल के नीचे लेबल डिक्लेयर करेंगे। सिंपली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अदरवाइज हम नीचे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेबल एंड नंबर, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पर फिर नंबर लिखूंगा। ये चीज समझ आई कि हमने यहाँ क्यों डिक्लेयर किया है इसको, फॉर बेटर एंड करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इनपुट टैग नंबर, नेम क्या अपने पास नंबर है और आईडी क्या अपने पास, ये भी नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे बी आर टैग एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हम नंबर लिख सकते हैं। आपके जो भी नंबर है आप यहाँ नंबर टाइप कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ कुछ जो फॉर्म्स आने लगे हैं, उन फॉर्म्स में ये भी होता है कि आपको जो है हमारे कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फिर से हम सिंपली एक और चेकबॉक्स बना देंगे, H3 के अंदर डिक्लेयर करेंगे वेर यू गेट info about our college। ठीक है, ये चीज लिखी एंड कुछ नहीं करना, सिंपली जैसे हमने कोर्स का बनाया था वैसा ही चेकबॉक्स बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेबल, अब लेबल के अंदर न्यूज़पेपर लिख दो, न्यूज़ एंड यहाँ पे न्यूज़पेपर लिख सकते हैं हम, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हो सकता है हमें न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन मिली हो। ठीक है, एंड देन यहाँ पर इनपुट टैग लेंगे। इनपुट टैग, अब ऑब्वियस है कि चेक बॉक्स लिखें या रेडियो लिखें, तो हम यूज करेंगे चेक बॉक्स का, चेक बॉक्स एंड देन यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे हम न्यूज एंड आईडी में भी न्यूज। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है कि ये न्यूज़पेपर का। एंड फिर से हम एक और बार लेबल लेंगे, इस लेबल के अंदर हम डाल देंगे एड्स, इनपुट टैग। अब टेक्स्ट के अंदर फिर से एक बार चेक बॉक्स, आईडी, एड्स एंड फिर नेम। नेम के अंदर फिर से आप एड्स दे दो
एंड देन यू कैन से आपके पास दो चेक बॉक्स बने हुए आ रहे हैं, एक न्यूज़पेपर और एक एड्स का। सिंपली ये हो गया अपने पास एक लॉगिन फॉर्म या कॉलेज फॉर्म। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक बी आर देते हो तो ये इनफ है, नॉट फॉर टू मच। ये चीज़ आपको आई होप अच्छे से समझ आई होगी। एंड देन अब यहाँ पर लेबल देंगे हम परसेंट। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं 12 परसेंटेज। ठीक है, ये मैंने लिखा। एंड अब मैं यहाँ पर एक इनपुट टैग दूंगा। इनपुट टैग के अंदर मैं रेंज लिखूंगा, रेंज। एंड यहाँ पर मैं दे रहा हूँ परसेंट, सेम एज इट इज जैसे मैंने ऊपर दिया था वैसे ही आईडी और नेम हमेशा वही रहेंगे। परसेंट। एंड आपके पास ये रेंज का ऑप्शन आ रहा है कि आपकी कितनी रेंज थी, ऑलमोस्ट 50 60 70 या 100। तो आप ऐसे करके रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। एंड उससे पहले यहाँ पर आप बी आर डिक्लेयर करोगे ताकि आपकी जो है वो अच्छे से दिखे। और यहाँ पर आप ये डिक्लेयर कर सकते हो H3 में, एंटर। सेट द परसेंटेज रेंज। ठीक है, मैंने लिख दिया सेट द परसेंटेज रेंज। इससे आप रेंज सेट कर सकते हो, पास है, बाय ग्रेस है, ये सब कुछ। देन इतना आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपने पास बटन। अगर आप बटन का यूज नहीं करना चाहते हो, इनपुट टैग का यूज करोगे। इनपुट, यहाँ पर टाइप में सबमिट, ये किया। और ये मैं नेम वगैरह हटा के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू और सबमिट, ये कर देता हूँ मैं। एंड इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर रिक्वायर आ रहा है। सिंपली पहले तो यहाँ पर हम बी आर लगाएंगे और जिस जिस फील्ड में आपको रिक्वायर लिखना है तो रिक्वायर लिख सकते हो आप। इट्स ऑप्शनल, अगर आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड कर। बट जब आप ऑफिशियल काम करो तो आप हमेशा ही ये यूज करो कि हमें रिक्वायर्ड लगाना है, ताकि कभी भी अगर आपकी वेबसाइट पे या कोई भी विजिट करे तो आपकी वेबसाइट को कोई ना तो क्रैक कर पाए, ना ही वो हाफ फुलफिल्ड फॉर्म सबमिट कर पाए। डेट्स वाई हम इसका यूज करते हैं, अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं है इसको यूज करने की। तो सिंपली हमने जितने टैग लगाए थे सब में मैं रिक्वायर का यूज कर रहा हूँ। मैं रिक्वायर लगा रहा हूँ सभी फॉर्म्स में के टैग्स में, जितने टैग आपने यूज करे हैं। ठीक है, एंड हियर डीओबी, और एक बार नंबर के अंदर। ये हो गया है। यू कैन चूज अलाइनमेंट टू। अगर आपको अलाइनमेंट करना है इन सबको तो आप ऐसे करके अलाइनमेंट कर सकते हो सिलेक्ट करके। तो ये आपका फॉर्म रेडी है। एंड देन अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आपका नेम एंटर करोगे। जैसे सिंपली मेरे पास इतने सारे नेम्स हैं, कोई भी एक यूज कर लेता हूँ, अंकित। एंड यहाँ पे मैं यूज करता हूँ कुमार। एंड मेल ABC एंड gmail.com। ठीक है, नंबर डालने कोई भी डाल दो, 1 2 3 6 5 4 7 8 9 एंड 2। ठीक है, डीओबी डालनी, डीओबी डाल दो आप, इतनी है 2010 जनवरी 27।
ये डाल दिया आपने 27 दिसंबर 2009। एंड आप मेल हो या फीमेल हो, ये डाल सकते हो। और आप, हाँ, ये भी कर सकते हो, जेंडर में मेल एंड फीमेल तो आ गया। एंड अदर का ऑप्शन भी डाल सकते हो, ठीक है। एंड आपको कोर्स चूज करना है, बीटेक और बीबीए दोनों चूज कर रहे हो आप। और आपको कॉलेज की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो हमें एड्स के थ्रू मिली है। एंड हम एक रेंज सेट कर रहे हैं कि हमारी परसेंटेज इतनी थी या इतनी थी। तो ऑब्वियसली हमारी परसेंटेज मान लो 75 के लगभग थी, तो हमने इसको इतना डार्क कर दिया। एंड जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरे को बोलेगा कि यहाँ पर ये फिल नहीं है। अब ये क्यों बता रहा है हमें? क्योंकि हमने एज इट इज सेम के ऊपर भी दे रखा है। तो हम अगर दोनों करेंगे तो सबमिट होगा। बट एरर इसलिए देगा क्योंकि हमने इसका स्पेयर पेज नहीं बनाया। अब एंड जैसे मैं सबमिट करूंगा, फिर भी एरर दे रहा है। फिर भी ये एरर दे रहा है। अब एरर का रीजन क्या है? अब वापस से इसको लाइव पे जाओ, गो लाइव करो, ठीक है। जैसे गो लाइव करोगे, एंड यहाँ पर आप डिटेल डालो। एंड जैसे आप सारी डिटेल फिल करोगे, जनवरी डाल दी मैंने, इसकी डेट में 2 डाल देता हूँ। ईमेल है, एंड इसकी रेंज, एंड सबमिट। फिर भी एरर दे रहा है। जैसे आप डिटेल एंटर करोगे सारी, एंड जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, आपका फॉर्म जो है, तो जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। एज इट इज ऐसे, योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड हियर, वी कैन सी। इसके अंदर हमने फॉर लिखा है, हम यहाँ पर एम कर सकते हैं। एंड देखो, योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। सो आज की वीडियो में इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे CSS। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।